हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। मेरा नाम जयश्री है एंड आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्री राइटिंग ट्रेसिंग वर्कशीट्स। इसमें मैंने कुछ घर पे ही वर्कशीट्स बनाई हैं, तो ये वर्कशीट्स आप भी आराम से इजीली घर पे बना सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न करवा सकते हो, शेप्स, नंबर्स, कलर्स, लेटर्स रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है और अगर आप उनको डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट भी करवाते हो तो बच्चे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं। और हमेशा कोशिश करिए कि वर्कशीट्स को इस टाइप के प्रोटेक्टर्स के अंदर रखिए ताकि आप एक वर्कशीट को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सको। एंड बच्चे को भी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको मल्टीपल टाइम्स जब आप एक ही चीज को कराते हो तो उसके माइंड में वो इंफॉर्मेशन फीड हो जाती है। एंड इन वर्कशीट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज लेट मी नो ऑन माई ईमेल आईडी। आप ईमेल कर सकते हो या तो कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कर सकते हो कि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, तो आई विल सेंड इट टू यू। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So in this the first worksheet is trace over the sleeping line। तो हमेशा कोशिश करिए कि बच्चे जो 2 से 3 साल के हैं, बहुत छोटे हैं, अभी लर्निंग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप हमेशा कोशिश करिए कि बच्चों को स्टार्टिंग में इजी एक्टिविटीज कराइए और कलरफुल एक्टिविटीज कराइए। तो इजी एक्टिविटीज एक तो उनके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है एंड सेकेंडली अगर आप कलरफुल कराते हो तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो जैसे आप मेरी ये वर्कशीट देखिए, ट्रेस ओवर द स्लीपिंग लाइन। सो इनिशियली आप उनको स्लीपिंग लाइन इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इस तरीके की वर्कशीट्स बना सकते हो। इस वर्कशीट्स में मैंने स्टिकर्स यूज किए हैं। आप इन स्टिकर्स में मैंने आइसक्रीम्स यूज की हैं। आप इसकी जगह पे कोई भी कार्टून कैरेक्टर यूज कर सकते हो या जो भी आपको बच्चे को पसंद है आप वो यूज करिए। सो द फर्स्ट वन इज ट्रेस ओवर द स्लीपिंग लाइन। सो इसमें देखिए आप बच्चे को कॉन्सेप्ट स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए इस तरीके की वर्कशीट्स बनाइए। तो ट्रेस, अब ये आपने डॉटेड लाइंस बना दी है तो इन डॉटेड लाइंस के ऊपर आप बच्चे को बोलिए स्केच पेन से रिपीट करने के लिए। आप स्केच पेन, मार्कर्स कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आप इन डॉटेड लाइंस के ऊपर इस तरीके से बच्चे कनेक्ट करके स्लीपिंग लाइंस सीखना। दिस पार्ट यू कैन सी, इसमें यहाँ पे एक लीफ बनी हुई, ये एक ट्री है, तो लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री। तो इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए भी आप स्लीपिंग लाइन का यूज कर सकते हो। अब ये स्टार है, ये स्काई है, तो स्टार कहाँ रहते हैं? स्काई में। ये 1 बलून है, ये 3 बलून्स है, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से ये बटरफ्लाई है, ये फ्लावर है, तो बटरफ्लाई कहाँ जाएगी? फ्लावर के ऊपर। फिश कहाँ रहती है? पॉट में, तो फिश को पॉट में डाल दो। तो ठीक इस तरीके से आप स्लीपिंग लाइन की वर्कशीट्स बना सकते हो। द नेक्स्ट वर्कशीट इज दिस इज वेरी सिंपल। इसमें भी मैंने स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड ये कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए सिंपल वर्कशीट्स बनाई है। अब इन सिंपल वर्कशीट्स में भी आप बच्चे को बोल सकते हो ये सर्कल है, ये सर्कल, इन दोनों सर्कल को कनेक्ट करो। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इन दोनों स्क्वायर को कनेक्ट करो। ठीक इसी तरीके से आप डिफरेंट स्लीपिंग लाइन्स बनवा सकते हो एंड सेम कॉन्सेप्ट आप स्टैंडिंग लाइन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू ड्रॉ द लाइन्स। ठीक है, आप इस तरीके के डस्टर्स मिलते हैं व्हाइट बोर्ड को क्लीन करने के लिए, तो वो आप यूज करिए, देखिए अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आप इस टाइप के डस्टर्स को यूज कर सकते हो। ऑल्दो अगर आपके पास डस्टर्स नहीं है तो आप नॉर्मल टिश्यू पेपर्स और हैंकीज के थ्रू भी इसको रब कर सकते हो। सो इट इज इजिली इरेजेबल। अब ये इसमें स्टैंडिंग लाइन का भी यूज हो रहा है एंड स्लीपिंग लाइन का भी, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग। सो इट इज अ कंटिन्यूअस शेप। नेक्स्ट इज ट्रेस ओवर द स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन के कॉन्सेप्ट को आप सिखाने के लिए इस टाइप की वर्कशीट्स बना सकते हो। अब ये यहाँ पे स्काई बना हुआ है और ये रेन हो रही है, तो आप बच्चों को बता सकते हो द स्काई इज दिस एंड दिस इज रेन। तो अब रेन कैसे होगी? इन दिस वे, स्लैंटिंग वे। ओके, तो इस तरीके से बच्चे स्लैंटिंग लाइन बनाना सीख सकते हैं। नाउ दिस, ये स्टार्स हैं एंड ये सैटेलाइट जैसा कुछ फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये स्टार्स को ये जो है ये यहाँ मूव करेगा, तो कैसे करेगा?
ये ऐसे स्लैंटिंग लाइन के थ्रू इसको आप कनेक्ट करवाइए। तो इस तरीके के जब आप फिगर बनाते हो और बच्चों को न्यू न्यू कॉन्सेप्ट सिखाते हो तो वो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। द नेक्स्ट शीट इज ट्रेस ओवर द लाइंस एंड द कर्व्स। तो इस वर्कशीट में मैंने क्या किया है, लाइंस और कर्व्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है। अब ये बोट है, ये बोट पानी में चल रही है तो ये वेव्स बनी हुई है पानी की। ठीक इस तरीके से ये फिश है, फिश पानी में तैर रही है तो इस तरीके की वेव्स बना दी। अब इन वेव्स को आप कनेक्ट करने के लिए उनको मार्कर दीजिए और उनको बोलिए इसके ऊपर ट्रेस करें। तो इस तरीके से आप बच्चों को ट्रेस करवा सकते हो। अब इस बोट को भी आप ट्रेस करवा सकते हो ऐसे। ओके, तो जब आप ट्रेसिंग एक्टिविटी कराते हो तो बच्चे फिगर्स भी सीखते हैं एज वेल एज ट्रेसिंग भी सीखते हैं। ओके, ठीक इस तरीके से फिश के लिए भी आप उनको इसके ऊपर बोलिए ड्रॉ करने के लिए तो वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये एक्टिविटी उनको डेली बेसिस पे कराते हो तो उनकी ट्रेसिंग जो कैपेबिलिटी होती है या ट्रेसिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो इस तरीके की भी आप एक्टिविटी उनको डेली बेसिस पे करवा सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्कशीट इज, दिस इज वेरी सिंपल वर्कशीट। इसमें स्टैंडिंग लाइंस एंड स्लीपिंग लाइन को बनाना है बच्चों को। जैसे कि कैंडी की शेप बना सकते हो, फ्लावर्स की शेप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप उनको ट्रेसिंग करवा सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज अ पेंसिल शेप। पेंसिल से बच्चे इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं तो पेंसिल की शेप को भी अच्छे से वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेंसिल्स बनवा सकते हो, पेन बनवा सकते हो, ट्री बनवा सकते हो। ट्री का शेप ड्रॉ कर दिया, बच्चों को बोलिए उसके ऊपर ट्रेस करने के लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी फिगर बना के बच्चों को ट्रेसिंग एक्टिविटी सिखा सकते हैं। Now the next worksheet is, this is a fun worksheet. This is all actually fun worksheets. अब जैसे इसमें शेप ट्रेसिंग है तो आज जब बच्चा 2 साल का हो चुका होता है तब उस टाइम पे उसको ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और हेक्सागन ये सारी शेप्स पता होती है। तो अब उनके लिए ट्रेसिंग इजी हो जाती है। तो जैसे आप इन पे ट्रेसिंग करवा सकते हो, ट्रायंगल ट्रेसिंग इस तरीके से। ओके, ये अब सर्कल बोरिंग हो जाता है तो सर्कल की जगह यहाँ पे मैंने स्माइलीज बना दी है। तो स्माइलीज आप बच्चों को करवा सकते हो। ठीक है, ये है स्टार्स, स्टार्स की ट्रेसिंग करवाइए। तो ट्रेसिंग करने से क्या होता है, बच्चे एक तो पेन को होल्ड करना सीखते हैं, स्केच पेन को या पेंसिल को, कलर्स को होल्ड करना सीखते हैं, एज वेल एज उनकी ग्रिप अच्छी होती है और वो कलर्स, शेप्स ये सारी चीजें लर्न करते हैं। ओके, नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज ट्रेसिंग लाइन एक्टिविटी। इसमें क्या मैंने कंप्लीट लाइंस बना दी हैं, बट ये लाइंस जो है वो सॉलिड लाइंस है। अब इन सॉलिड लाइंस के ऊपर ट्रेस करना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे डॉटेड लाइंस को मैच नहीं कर पाते। तो आप सॉलिड लाइंस भी थोड़ी सी थिक सॉलिड लाइंस बना दीजिए, उनके ऊपर भी बच्चों को ट्रेसिंग करवा सकते हैं। ओके, इस तरीके की आप इसमें डिफरेंट शेप्स बना दिए। ये सर्कल है, आप इस तरीके से आप कोई भी फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ फिश है, फिश की जगह आप एप्पल, ऑरेंज, मैंगो कुछ भी ड्रॉ करके दीजिए बच्चों को और उस पर ट्रेसिंग करवा सकते हो। और अगर कोई कार्टून कैरेक्टर बच्चों को पसंद है तो आप उसकी भी ट्रेसिंग करवा सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट शीट इज रिकॉग्नाइजिंग द शेप्स। यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप्स बना दिए और यहाँ पे शेप्स का जो है डिफरेंट ऑर्डर है। जो ये ऑर्डर है उसके कंपैरेटिवली डिफरेंट ऑर्डर है। अब बच्चों को शेप्स रिकॉग्नाइज करनी है और उसको मैच करना है। तो अब छोटे बच्चे होते हैं, 2 से 3 साल के हैं, वो लाइंस को अभी सीख ही रहे हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, हल्की सी डॉटेड लाइंस बना सकते हो। तो ये जो लाइट डॉटेड लाइंस होती है उनको बच्चे ट्रेस करके फिगर्स को मैच कर सकते हैं, शेप्स को मैच कर सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको इस डॉटेड लाइंस को फॉलो करके इस तरीके से मैचिंग एक्टिविटी करा सकते हो। सर्कल इस तरीके से, ये हार्ट को हार्ट से और ये स्टार को स्टार से कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से भी आप एक्टिविटी करा के बच्चों को शेप लर्न करवा सकते हो और रिकॉग्नाइजिंग एक्टिविटी करा सकते हो। इसमें शेप्स की जगह आप अल्फाबेट्स लिख सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो, हिंदी अल्फाबेट्स लिख सकते हो। तो कुछ भी आप लिख के उनको
शेप्स एक्टिविटी, रिकॉग्नाइजिंग नंबर एक्टिविटी, लेटर्स एक्टिविटी आप करवा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज साइज कंपैरिजन। साइज कंपैरिजन वर्कशीट में आप सेम टाइप की शेप को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 फिगर्स ड्रॉ किए, क्योंकि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए एनालिसिस करना इट्स डिफिकल्ट, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 2 शेप ड्रॉ किए। अब इन दोनों शेप्स में से उसको सेलेक्ट द बिगर शेप एंड कलर इट। इसमें से बिगर वाली सेलेक्ट करनी है उसको, तो अब वो बिगर वाली उसको आपको समझाना पड़ेगा। हो सकता है बच्चे को आती हो और हो सकता है नहीं भी आती हो, तो आपको इसको सिखाना पड़ेगा कि कौन सी बिग साइज है एंड कौन सी स्मॉल साइज है। तो अब जैसे उसने ये सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसको सेलेक्ट करने के बाद उसको कोई भी स्केच पेन दे दीजिए और उसको बोलिए इसके अंदर कलर करने के लिए। ओके, ठीक इस तरीके से सेलेक्ट द बिग शेप। बिग शेप सेलेक्ट करने के बाद आप उनको मार्कर दीजिए और उनको कलर करने को दीजिए। तो इस तरीके से एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। नाउ एक बार जब 2 का कंपैरिजन वो सीख गए तो आप उनके लिए 3 शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। अब इनमें भी सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट शेप एंड कलर इट। तो इसमें मैंने 3 शेप्स ड्रॉ की हैं। अब इन तीनों में से उसको कंपेयर करना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट। ओके, तो जब उनको स्मॉलेस्ट शेप आप सिखाओगे तो उसको बोलिए इसमें कलर करने के लिए, तो वो उसको कलर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से कलरिंग भी करते हैं और ओवरऑल इस एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। ओके, so in this way you can teach so many concepts to your child and इस तरीके से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न करवा सकते हो। शेप्स, नंबर्स, कलर्स, लेटर्स रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है और अगर आप उनको डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट भी करवाते हो तो बच्चे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टूडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो and keep watching my videos and don't forget to subscribe my channel so that you will get the more videos, more information videos on these kind of worksheets. तो जैसे जैसे worksheets बनती जाएंगी मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूंगी। So thank you everyone for watching my video. Bye bye, take care.